हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में। इससे पहले मैंने टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात कर लिया, जो लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में लेक्चर 5 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वाड्रेटिक फंक्शन होता क्या है, देखना। एफ एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन 10 में तुम पढ़ के आते हो कि यहाँ क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। यहाँ पे देखना क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसको एफ एक्स बोल देते हैं। जैसे पढ़ा है तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही फंक्शन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और बात होती है कि ये क्वाड्रेटिक बना रहेगा। क्वाड्रेटिक तब तक बना रहेगा जब तक a नॉट इक्वल टू जीरो, ए क्या हो, ए जीरो ना हो। ए जीरो ना हो और बी और सी क्या है, बी और सी कोई भी नंबर होते हैं, लेकिन हाँ रियल नंबर। कैसे नंबर, रियल नंबर होने चाहिए। अब एग्जाम्पल की बात करें कि हाँ एग्जाम्पल कैसे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल बात करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये क्या है बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल देखना। सेकेंड एग्जाम्पल ये है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। यहाँ पे भी a की वैल्यू जीरो नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, √3x स्क्वायर प्लस 7, √3x स्क्वायर प्लस 7। ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यहाँ पे भी a की वैल्यू जीरो नहीं, लेकिन किसकी वैल्यू जीरो है, b की वैल्यू जीरो। एफ एक्स की बात करें 2x स्क्वायर, ये भी कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। देखना ध्यान से, कैसा फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ए बी सी होता क्या। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है तुम उसमें ए बी सी की वैल्यू लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2, बी बी की वैल्यू क्या है बेटा 5 एंड सी इक्वल टू 7। नो डाउट ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 7। फिर बात करता हूं मैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। ए की वैल्यू क्या है, 3 नहीं बेटा, -3। क्या है बेटा, -3। बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू, बोलो बेटा, सी इक्वल टू 5। मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं, a इक्वल टू √3, a इक्वल टू √3 कैसा नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, रियल नंबर। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो नंबर होल नंबर हो, मीन्स 1 2 3 हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। b b की बात करते हैं, b है क्या, b अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, b है कोएफिशिएंट ऑफ x। अब इस इक्वेशन में आते देखते हैं, यहाँ पे x है ही नहीं। अगर x नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या माना जाएगा, जीरो। अगर किसी भी फंक्शन में वो x या y या x स्क्वायर अवेलेबल नहीं होता तो उसका कोएफिशिएंट हम जीरो सपोज करते हैं। तो b इक्वल टू जीरो एंड c मीन्स कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, 7। कोई डाउट नहीं बेटा। अगर ये बातें समझ में आए तो इसमें तुम्हें a की वैल्यू क्या दिख रही है, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2। a है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और हमें पता है a की वैल्यू जीरो नहीं होती है। फिर b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और इस इक्वेशन में तो x अवेलेबल ही नहीं है, मीन्स b की वैल्यू जीरो। और क्या कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, नहीं, तो कांस्टेंट टर्म भी जीरो है, तो मतलब b की वैल्यू भी जीरो और c की वैल्यू भी जीरो। तो तुम्हें पता चला कि हाँ जब कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, उसमें a की वैल्यू नॉन जीरो और b और c की वैल्यू जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इसके आगे बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ। हमें बात क्या करना है, हमें उसके ग्राफ के बारे में बात करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तुमने पढ़ के आया, डिस्क्रिमिनेंट। क्या टर्म होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखना। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुम ए बी सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन से निकाल लोगे, फिर इसकी वैल्यू डी इसमें पुट कर दोगे और डी की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। डी क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोला जाता है, उसके लिए वो डॉन का काम करता है। मतलब डी की वैल्यू जिसको पता है वो ये बता सकता है क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होगा, उसके रूट कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। तो डी यहाँ पे क्या काम करेगा बेटा, डॉन है किसका, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। किसका डॉन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। डी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब बात करते हैं डी। अगर डी हमें किसी एग्जाम्पल का डी निकालना है, सपोज कर लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। पहले डी निकालने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ए और बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या है बेटा 1,
बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -5। सी की वैल्यू क्या है बेटा -5। डी की बात करते हैं, बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5। कैलकुलेट करेंगे 9, 3 स्क्वायर 9, 5 4 जा 20 इक्वल टू 29। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 29। अब बात आते हैं कि यहाँ काम की बात करते हैं कि यहाँ ग्राफ कैसे बनेगा। सर आप ग्राफ पढ़ा रहे थे, आप ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बात करते हैं कि हाँ ग्राफ के बारे में। ग्राफ बनाने के लिए हमें एफ एक्स में एक लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ए। क्या होता है? ए। ग्राफ को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक लीडिंग कोएफिशिएंट डिवाइड करेगा, फिर उसको और कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, किसके? डी से। किससे? डी से। देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं ग्राफ को। केस 1, जब ग्राफ बनाने जाएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो हम सबसे पहले उसके लीडिंग ऑप्शन मींस ए का साइन देखते हैं। ए का साइन, ए मैं बता दिया हूँ, ए की वैल्यू क्या नहीं होगी? 0। ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, मींस या तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। तो केस 1 लेते हैं, ए पॉजिटिव हो। क्या हो? ए पॉजिटिव हो। अब ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो तीन एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है, और ए की वैल्यू 1 है तो ए पॉजिटिव है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी। ए पॉजिटिव है तो डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू होगी बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। क्या है बेटा? 1। क्या आया? 1। और हमें पता है कि हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, अगर डी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी पॉजिटिव होता है तो इसकी इक्वेशन के दो रूट होते हैं, और दोनों रूट क्या होते हैं? रियल। मीन्स अगर इसके बारे में बात करें कि यहाँ एक डी क्या है? पॉजिटिव, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू रियल एंड डिफरेंट रूट। रियल एंड डिफरेंट रूट, लेट्स से बोल सकते हैं अल्फा और बीटा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डी क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट डॉन बोलते हैं, वो क्या हो जाए? पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं उसके दो रियल रूट होंगे, और दोनों रियल रूट कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। अब इसको हम ग्राफ से बात करते हैं। ग्राफ के टर्म में क्या बोलेंगे कि यहाँ मतलब क्या होगा कि हाँ अगर दो रियल रूट होंगे तो इसका मतलब होता है ग्राफ या ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट। इसका मीनिंग होता है टू डिफरेंट पॉइंट। ये मैं अगर ग्राफ के टर्म में बात करूं कि ग्राफ के टर्म में क्या होगा कि अगर डी पॉजिटिव होगा, क्या होगा? डी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, और 2 पॉइंट कैसे होंगे? डिफरेंट पॉइंट होंगे। अब मैं एक बात करूं कि ए पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव। फर्स्ट केस क्या लिया था? ए पॉजिटिव, उसमें भी ए पॉइंट डाल दूं कि यहाँ डी पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव होगा तो ए पॉजिटिव के लिए केस बनता है, ये अपना एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। अब अगर ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव तो मीन्स वो दो रियल रूट होंगे, और दो रियल रूट का मीनिंग क्या होता है? एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। 2 पॉइंट पे कट करेगा तो दो केस आएगा, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। तो मैं बता दूं कि अगर ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा तो हमेशा ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। ए पॉजिटिव होगा तुरंत हम बता देंगे कि ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। अब अगर अपवर्ड पैराबोला बन रहा है और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसको अल्फा, इसको बीटा बोल देंगे। कोई डाउट नहीं है? तो जिस भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ में ए क्वाड्रेटिक फंक्शन में ए पॉजिटिव होगा और डी भी पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ कुछ सिमिलर ऐसे बनेगा। एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे, यहाँ सिमिलर टू ऐसे बनेगा कि अपवर्ड पैराबोला और 2 पॉइंट पे कट करेगा। अब बात करते हैं इसी केस में कि हाँ इस बार तो डी पॉजिटिव आ गया, कभी कभी सर डी निगेटिव होगा तब क्या करेंगे, या डी 0 होगा तब क्या करेंगे? बात करेंगे यहाँ जब डी पॉजिटिव, डी 0 हो और डी निगेटिव हो। डी पॉजिटिव, डी 0 और डी निगेटिव हो। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे डी 0 होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 0। डी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए क्या आ गई? 0। और तुम्हें दिख रहा होगा ए क्या है? पॉजिटिव, मीन्स 1 है तो मीन्स पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो ये फिक्स है। ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता होता है डी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? both root आर रियल एंड सेम। दोनों रूट रियल होंगे एंड सेम होंगे,
इसको ग्राफ के टर्म में बात करेंगे, ग्राफ के टर्म में ये बात करेंगे ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा सिर्फ एक पॉइंट पे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी इक्वल टू जीरो सिर्फ ग्राफ, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, ना कट करके जाएगा, मतलब सिर्फ क्या करेगा, टच करके भाग जाएगा। टच करने का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस ये है। अब ये पता है ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव का मीनिंग क्या है बेटा, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है और टच करेगा तो कैसे होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, ऐसे कुछ ऐसा ग्राफ होगा। कोई डाउट है? नहीं है। यहाँ पे दोनों रूट इक्वल होते हैं, अल्फा और अल्फा। समझ में आ गई बात कि हाँ अगर डी इक्वल टू जीरो होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और सिर्फ टच करके जाएगा। थर्ड केस डी निगेटिव होगा। पहले एग्जांपल लिखते हैं कि यहाँ ऐसा मिलेगा कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसका डी निगेटिव हो। बात करते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 10, 2x² प्लस 3x प्लस 10, तुम्हें दिख जाएगा ए की वैल्यू 2 है, मीन्स ए पॉजिटिव है। वही केस वन ले हुए हैं कि यहाँ जब ए पॉजिटिव होगा तो डी में 3 वैल्यू होती है, तो डी पॉजिटिव, डी निगेटिव या डी जीरो। ये डी निगेटिव है, डी निगेटिव मतलब डी की वैल्यू कैलकुलेट करो क्या निगेटिव है कि नहीं है। 3² मीन b² माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 10, 9 माइनस 80 इक्वल टू माइनस 71। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, निगेटिव। अब डी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो डी की वैल्यू निगेटिव 10 में पढ़ के आए कि यहाँ डी निगेटिव होता है, इसका मीनिंग होता है बोथ रूट आर इमेजिनरी, बोथ रूट आर इमेजिनरी। रूट के बारे में बात करें तो रूट उसके इमेजिनरी होंगे, और रूट इमेजिनरी इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ, ग्राफ का नेचर कैसा होगा। अगर रूट इमेजिनरी होते हैं तो ग्राफ का नेचर कैसे होगा, ग्राफ का नेचर होगा ग्राफ नाइदर कट्स नॉर टच द एक्स एक्सिस, ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना कट करेगा। मतलब क्या है, ए पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड पैराबोला है बेटा, एक्स एक्सिस ये है, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है। और कैसा अपवर्ड पैराबोला है कि वो उसको ना टच कर रहा है ना कट कर रहा, मीन्स ये अपना अगर एक्सिस को बॉर्डर बोल रहे तो बॉर्डर मतलब बॉर्डर से ऊपर रहेगा। ग्राफ कभी भी ना एक्सिस को टच करेगा ना कट करेगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया। मैंने एक केस वन लिया था कि यहाँ पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन में ए बताया, ए आप पॉजिटिव या नेगेटिव, केस वन में ए पॉजिटिव। फिर मैंने बताया कि हाँ डी उसके लिए डी मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन में डी इंपॉर्टेंट होता है, डी टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू b² माइनस 4ac होती है। अब एक केस बताया डी पॉजिटिव डी नेगेटिव। अब मैंने जो एक पूरी कहानी बताई इसको मैं एक लाइन में समराइज करूंगा। समराइज कैसे करूंगा देखना ध्यान से। समराइज ऐसे करूंगा, ये अपना एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब मैंने फर्स्ट ग्राफ बताया था ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव का मीनिंग क्या था कि ग्राफ कट करेगा 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को, मीन्स ये केस है ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव। जिस भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ए पॉजिटिव होगा और डी पॉजिटिव, ए क्या है फिर से बता दूं, ए क्या है, x² का कोएफिशिएंट मींस लीडिंग कोएफिशिएंट। थर्ड सेकंड केस था, सेकेंड केस मैंने बताया था कि ए क्या होगा, ए तो पॉजिटिव होगा नो डाउट, क्योंकि ग्राफ पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है एंड एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मीनिंग था डी इक्वल टू जीरो। थर्ड केस मैंने अभी बताया था कि हाँ ना ग्राफ टच करेगा ना कट करेगा, मीन्स एक्स एक्सिस के बॉर्डर से ऊपर ही रहेगा। ये केस भी ए पॉजिटिव है नो डाउट, बट डी क्या है, नेगेटिव। मैंने जितनी भी कहानी बताई उतनी कहानी के लिए ये होगा। अगर मैं सबके एग्जाम्पल लिखना चाहूँ एफ एक्स इक्वल टू कोई भी एग्जाम्पल लिखता है x² प्लस 5x माइनस 10, इस केस में डी पॉजिटिव आएगा। ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1, इस केस में निकालेंगे तो डी जीरो आएगा। ए क्या है, पॉजिटिव। ये केस लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लिखते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 20, इस केस के लिए निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, डी की निगेटिव। कोई डाउट है? नहीं है। अब बात करते हैं कि हाँ सर केस वन हो गया ए पॉजिटिव होगा, ए की वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ए की वैल्यू निगेटिव होगी तब क्या होगा। बात करते हैं केस टू। केस टू की बात करते हैं कि हाँ ए कैसा हो, निगेटिव, ए निगेटिव होगा। तो अब ए निगेटिव होगा तो इसके लिए सिंपल है, कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। और इसमें भी बातें सेम ही रहेंगी। सेम कैसी रहेंगी, मैं एक ही ग्राफ में फिर समझा दे रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, ए निगेटिव होगा मीन्स
पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए नेगेटिव मीन्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। इसमें क्या है बेटा, ए की वैल्यू क्या है, माइनस टू मीन्स ए निगेटिव है, ए निगेटिव है। फिर डी की वैल्यू, तीन वैल्यू आएंगी, डी जीरो, डी निगेटिव और डी पॉजिटिव। मीनिंग सब में सेम होगा। अगर डी पॉजिटिव है मीन्स उसके दो रूट होंगे, दो रूट होंगे तो वो एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा। फर्स्ट केस देखते हैं कि यहाँ क्या हो, ये कौन सा केस होगा, डाउनवर्ड पैराबोला है मीन्स ए निगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला मीन्स ए निगेटिव और दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस है अपना, ये क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मीन्स डी भी क्या होगा, पॉजिटिव। सर ठीक है, एग्जाम्पल तो दे दो मेरे को, एग्जाम्पल कोई भी लिख लो। एग्जाम्पल ए निगेटिव है मीन्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टेन। इसका डी कैलकुलेट करोगे, डी क्या आएगा, सॉरी प्लस टेन, डी कैलकुलेट करोगे तो डी क्या आएगा, पॉजिटिव। डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर मीन्स 25 माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू माइनस थ्री इंटू टेन। डी की वैल्यू आएगी 25 प्लस 120 145। डी क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। तो डी पॉजिटिव आ गया तो केस क्या बताया था मैंने, ए निगेटिव एंड डी पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। सेकंड केस है, सेकंड केस देखना क्या है बेटा, सेकंड केस है ए निगेटिव है, ए निगेटिव कैसे पता चला, डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए तो निगेटिव होगा, ये फिक्स है। लेकिन ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके आ रहा है, और टच कब कर रहा था, अभी मैंने बताया था, टच करेगा जब डी क्या होगा, जीरो, डी क्या होगा, जीरो होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसके लिए ए निगेटिव है और डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स फोर माइनस वन, या माइनस वन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इंटू माइनस वन मीन्स फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। डी के आगे जाएगा बेटा जीरो, और ए नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला और एक्सिस को सिर्फ टच करके आएगा। थर्ड केस की बात करेंगे, थर्ड केस क्या है, ना एक्सिस को टच करे ना कट करे, तो जब नहीं टच करेगा तो डाउनवर्ड है तो ए तो निगेटिव होगा, लेकिन डी भी क्या होगा, इसके साथ साथ निगेटिव होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टेन, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टेन, इस केस में ए भी निगेटिव होगा और डी भी निगेटिव होगा। अब मैंने बात कर लिया कि यहाँ फिर समराइज कर दिया, ए निगेटिव होगा तो ये फिक्स होगा कि यहाँ ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड बनेगा, मतलब डाउनवर्ड, एक बार नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर से चला आएगा। लेकिन अब ऐसा बनेगा मीन्स एक्सिस को टच कट करेगा कि टच करेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, डी मीन्स डॉन पे डिपेंड करेगा। डॉन की वैल्यू क्या है, डॉन की वैल्यू अगर पॉजिटिव, मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो कट करेगा, डी की वैल्यू जीरो तो सिर्फ टच करेगा, और डी की वैल्यू नेगेटिव तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, नो डाउट। अब बात करेंगे कि हाँ सर इतना मत, अब एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ ग्राफ कैसे बनाएंगे, रफली ग्राफ तुरंत एक सेकंड में कैसे ग्राफ बनाएंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। बात करेंगे ए क्या है, ए की वैल्यू टू है और वो कैसा नंबर, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव देखे तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। फिर किसकी वैल्यू निकालोगे, डी, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, वैल्यू क्या निकालोगे, डी, डी मीन्स बी स्क्वायर मीन्स माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू टू इंटू सेवन, वैल्यू क्या आएगी, नाइन माइनस 56, 9 माइनस 56, वैल्यू आएगी माइनस 47। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, निगेटिव। अब तुम्हें याद आना चाहिए ए पॉजिटिव है मीन्स अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और डी निगेटिव मतलब ग्राफ को एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा। तो थोड़ा सा मैं रफली ग्राफ बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, कोई डाउट है, नहीं। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, सेवन एक्स प्लस टू। अब इसके लिए बात करते हैं, ए इक्वल टू क्या है बेटा, ए इक्वल टू माइनस वन मीन्स निगेटिव, और जैसे ही तुम्हें ए मीन्स लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव देखे तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि यहाँ ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अब डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो कैसे होगा, पहले वो बात करते हैं डी की, डी की वैल्यू निकालेंगे, डी मीन्स बी स्क्वायर मीन्स सेवन स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू माइनस वन इंटू टू, क्या आएगा 49
प्लस 8, 49 प्लस 8 57, डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा पॉजिटिव। ये तो दिमाग में चल रहा है कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा और डी पॉजिटिव मतलब उसके दो रियल रूट होंगे, मींस एक्स इसको दो पॉइंट पे कट करेगा। कट कैसे करेगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। कोई डाउट है बेटा? नहीं। अब बात करते हैं कि हाँ, अब तो एग्जांपल भी मैंने दे दिया कि हाँ कैसे बनेगा और कितनी जल्दी से ग्राफ बन जा रहा है। और अब देखते हैं कि हाँ मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके ग्राफ आप ट्राई करिएगा कि ग्राफ कैसे बनेगा। फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5, एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5, इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करना है। एफ एक्स इक्वल टू √3 x² माइनस 2x प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका भी ग्राफ बनाने का ट्राई करना है। एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 4, इसका भी ग्राफ बनाने का ट्राई करना। फोर्थ है एफ एक्स इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये भी फिफ्थ ग्राफ होगा। एफ एक्स इक्वल टू -x² - 1, ये 5 ग्राफ है, ये ग्राफ बनाने का ट्राई करना। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम कि हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हो गया है। अब बात आएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ क्या होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स, क्रॉस इनवर्स, इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ कैसा होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।